So today we have one more reaction, that's reaction of aldehydes and ketones, जो है वो प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस के साथ हम करने जा रहे हैं. सो रिएक्शन विद aldehydes and ketones. So primary amines, both aliphatic, that's open chain, and aromatic, react with aldehydes and ketones in presence of a trace of acid as catalyst to produce azomethines. याद रखेंगे आप, इट्स azomethines, और azomethines को हम कॉमनली कहते हैं शिप्स बेसेस और एनिल्स. सो azomethines, शिप्स बेस और एनिल बनता है जब अल्डेहाइड एंड कीटोन रिएक्ट करते हैं विद प्राइमरी अमाइंस. तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका प्राइमरी अमाइन है RNH2, उसको अल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दैट्स प्रोटॉन H पॉजिटिव एसिड एज अ कैटलिस्ट. तो हमें मिलता है नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड. ये खासियत है, जब भी आपको पहचानना हो तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो इट्स एन शिप्स बेस है ये वाटर के साथ. मैकेनिज्म देखें, पहले जो आपका अल्डेहाइड है उसको एसिड की प्रेजेंस में, प्रोटॉन की प्रेजेंस में इसकी प्रोटोनेशन कर देते हैं. प्रोटोनेशन किस लिए की जाती है? कार्बोनिल कार्बन की, या कार्बोनिल ऑक्सीजन की, या कार्बोनिल ग्रुप की, या सिंपली हम कह सकते हैं अल्डेहाइड की. इट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी. इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए एक अल्डेहाइड पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी प्रोटोनेशन की जाती है. सो याद रखेंगे आप, प्रोटोनेशन ऑफ एन अल्डेहाइड इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी. क्योंकि आपका जो मेन सबस्ट्रेट है, दैट्स योर अमाइन, वो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, बिकॉज नाइट्रोजन इज कैरिंग अ लोन पेयर एंड दैट लोन पेयर विल अटैक ऑन सम electrophilic center, and that center must be very strong electrophilic, and that's in order to make that very aldehyde a very strong electrophilic carbonyl center, we are going to protonate it. प्रोटोनेशन करने के बाद एक प्रोटोनेटेड अल्डेहाइड मिल रहा है हमें. अब उसके बाद व्हाट विल डू, अब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है प्राइमरी अमाइन का, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, बिकॉज वहाँ पे हम रेजोनेंस भी दिखा सकते थे, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया आपको, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अटैकिंग ऑन द कार्बोनिल कार्बन, मेकिंग दैट डबल बॉन्ड मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसा RNH सिंगल बॉन्ड COH एंड R. अब यहाँ देखेंगे, यहाँ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को निकालो एज प्रोटॉन और OH को निकालो, तो OH नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, वाटर बनता है. सो रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गिव्स यू RN डबल बॉन्ड एज CHR. दिस इज व्हाट वी कॉल एजोमिथाइन. एजो, द नेम एजो स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, एंड मिथाइन है ये. मिथाइन इसलिए क्योंकि कार्बन एक है और उस पर डबल बॉन्ड है. शिप्स बेस भी इसी को कहते हैं. सो इट्स शिप्स बेस और एजोमिथाइन. अब दूसरा रिएक्शन दिखाते हैं इसी का, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस के साथ. सो एरोमेटिक अमाइन आपका एनालीन है. एनालीन का मैंने बेंजल्डेहाइड के साथ रिएक्शन किया हुआ है, तो आपका फिर से मिल रहा है एक नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड. इट इज़ अ शिप्स बेस, और इसको हम बेंजल अमाइन भी कहते हैं. इट्स अ बेंजल अमाइन. अब ये तो प्राइमरी अमाइंस का था. अब सेकेंडरी अमाइंस देखते हैं. सेकेंडरी अमाइंस बोथ acyclic and cyclic also react with aldehydes and ketones. चाहे साइक्लिक हो या असाइक्लिक हो, सेकेंडरी अमाइन दोनों अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं. लेकिन अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में क्या होना चाहिए? उनमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, और एक से ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटम एक होना चाहिए. टू फॉर्म फर्स्ट कार्बिनोल अमाइंस, पहले बनता है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं कार्बिनोल अमाइंस, विच बीइंग अनस्टेबल रेडली लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. क्योंकि अनस्टेबल होने की वजह से वो लॉस करता है एक मॉलिक्यूल वाटर का, और बनाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है अल्फा और बीटा के दरमियान, अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. अनसैचुरेटेड अमाइंस कॉल्ड इन अमाइंस. इन अनअमाइंस, क्यों इसको कहते हैं एनामाइंस? एनामाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी होता है और अमाइन भी होता है, इसलिए इन प्लस अमाइन, इन प्लस अमाइन, क्योंकि अमाइन ए से स्टार्ट होता है, दैट्स वॉवेल. सो ई प्राइमरी सुफिक्स से ई काट दिया जाता है, तो इन प्लस अमाइन इज एनामाइन. रिएक्शन देखेंगे आप, RCH2C डबल बॉन्ड R प्लस सेकेंडरी अमाइन देखो R2NH. तो पहले मॉलिक्यूल जो हमें बनता है दैट्स कार्बिनोल अमाइन. वाइट इज कार्बिनोल बिकॉज यहाँ पे अल्कोहल है, ये COH बन जाता है, और NR2 भी है, तो अमाइन है लेकिन उसके साथ कार्बन
नॉल भी है, COH है, कार्बिनॉल। सो इट इज़ कार्बिनॉल, और कार्बिनॉल में फिर से वाटर का रिलीज़ करते हैं तो वहाँ बनता है हमारा व्हाट वी कॉल एनामाइन, इट्स एनामाइन। और अल्फा बीटा, देखो ये जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ NR2 के साथ डायरेक्टली कार्बन जो अटैच है उसको अल्फा कहेंगे, फिर डबल बॉन्ड है, फिर दूसरा कार्बन उसको बीटा कहेंगे। अल्फा और बीटा के दरमियान क्या है मौजूद, डबल बॉन्ड, सो इट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच इज़ एनामाइन। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन का, RCH2C डबल बॉन्ड R डैश प्लस R2NH। अब देखेंगे यहाँ पे R2NH लोन पेयर कैरिंग नाइट्रोजन, it will act as a nucleophile and this has to act as an electrophile, this ketone। हमने कीटोन पे रिएक्शन किया इस वक्त, तो देखो क्या हो रहा है, RCH2CO नेगेटिव R डैश NR2, क्योंकि NR2H जो है, NR2H जो है अब उस पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने अपना बॉन्ड बनाते वक्त लोन पेयर दिया है। सो उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन नेगेटिव जो बना हुआ है वो इंट्रामोलिक्यूलरली इस प्रोटॉन को हाईजैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन की ओर जाएगा तो हमारे पास आएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड COH NR2 R डैश। अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यहाँ से देखो मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड C R डैश NR2। अब देख लीजिए आप, फिर से हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा देख सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन एनामाइन। एंड द सेकंड एग्जांपल ऑफ द सेम रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन विद द कीटोन और अल्डिहाइड, कीटोन के साथ जो रिएक्शन किया हुआ है। अब हम इस वक्त साइक्लिक सेकेंडरी अमाइन लेंगे। देखो साइक्लिक सेकेंडरी अमाइन आप देख सकते हो, इट इज़ पायरोलिडीन। पायरोलिडीन की रिएक्शन हमने किसके साथ की है, साइक्लोहेक्सेनून के साथ। इट्स अ साइक्लोहेक्सेनून, देयर इज नो रिंग इनसाइड, याद रखेंगे आप, ये रिंग मैंने जो ये नहीं है वहाँ पे, इट्स साइक्लोहेक्सेनून। साइक्लोहेक्सेनून के साथ रिएक्शन करके बन गया कार्बोल अमाइन, कार्बिनॉल अमाइन। कार्बिनॉल अमाइन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके बनता है एनामाइन। सो दिस इज योर एनामाइन इन द लास्ट। सो याद रखेंगे एनामाइंस बनते हैं सेकेंडरी अमाइंस का रिएक्शन विद अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, लेकिन शिप्स बेस बनता है प्राइमरी अमाइंस एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक विद अल्डेहाइड्स के साथ रिएक्शन करके। तो आई होप दिस इज क्लियर, टेक केयर।